समय बीतता गया। ध्यानु भगत बूढ़ा हो चुका है। माँ के दरबार गया, माँ से मिन्नत करने लगा कि माँ अब मेरी वृद्ध अवस्था आ गई, माँ कुछ ऐसी कृपा कर कि इन सब भक्तों को तेरे दरबार लेकर आऊं और तेरे दर्शन करवाऊं, कुछ ऐसी कृपा कर माँ। जब माँ ने फरियाद सुनी तो माँ कहने लगी, ए भक्ता, तूने मेरी इतनी साल से सेवा करी है और इन सब भक्तों को मेरे दर्शन करवाते हैं, तू अपने घर के अंदर मुझे बुला, मैं तेरे घर के अंदर दौड़ कर आऊंगी। बोल सच्चे दरबार की। इसका कार्ड भी निकाल लीजिए। माँ आप आओगी भगत, अगर तेरी भावना सच्ची होगी, तू अगर सच्चे मन से मुझे अपने घर के आंगन में बुलाएगा तो मैं जरूर आऊंगी। बोल सच्चे दरबार की। माँ आप आओगी, चंदन की चौकी बिछाऊंगा, कोई तस्वीर नहीं रखूंगा, उस चौकी पर आपको आकर विराजमान होना है। बोल सच्चे दरबार की। घर चले गया, पूरे शहर के अंदर ढिंढोरा पीट दिया कि माँ आज मेरे घर जागरण है और माँ सब भक्तों को दर्शन देने के लिए आएगी। सब भक्तों ने सोचा ये भक्त झूठा है, माँ कोई फालतू है इसके घर आएगी, चलो आज इसकी परीक्षा लेते हैं। सारा गांव एक जगह इकट्ठा हो गया भगत ध्यानु के घर। जब भगत ध्यानु के घर सारे इकट्ठे हुए, चंदन की चौकी बिछा दी, लाल कपड़ा बिछा दिया, कोई तस्वीर नहीं रखी। जागरण शुरू हो चुका है, अर्धरात्रि हो चुकी है। माँ को याद कर रहे, माँ को फरियाद कर रहे, माँ अभी तक आप नहीं आई। आधे भक्त चले गए, कुछ समय और बीता, आधे भक्त चले गए, कुछ समय और बीता, आधे भक्त चले गए। लास्ट में भगत ध्यानु और उनकी बहन नानकी बच गई। भैया अब उठो भैया, हमने सारी रात माँ का जागरण करा है, माँ नहीं आई। जैसे ही भगत ध्यानु उठने लगा, माँ ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहा है मुझे बुलाकर, मैं तो कब से इस चौकी पे आई बैठी हूँ। ये तो एक आंख होती है, एक नूर होता है जो माँ को इस ज्योत में देखता है। बोल सच्चे दरबार की। ये चार धर्म इस इंडिया के अंदर, इस भारत में, इस विश्व में चार धर्म है और चारों धर्म के अंदर इस ज्योत की पूजा होती है। हिंदू धर्म ज्योत की पूजा करता है, सिख धर्म ज्योत की पूजा करता है, ईसाई धर्म कैंडल जला के इसी ज्योत की पूजा करता है, मुस्लिम धर्म चिराग जला के इसी ज्योत की पूजा करता है। बोल सच्चे दरबार की। जैसे ही खड़ा हुआ, माँ ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहा है मुझे बुला के, मैं तो सारी रात इस चौकी पर आई बैठी हूँ। ए भक्ता, तूने मुझे अपने घर के अंदर अपने आंगन में बुलाया है, मेरे लिए भेंट क्या लेकर आया है? भगत ध्यानु सीधा साधा माँ की भेंट लाना भूल गया। माँ मैं तो भूल गया। ए भक्ता, तूने अपने घर में मुझे बुलाया और मेरी भेंट लाना भूल गया। भगत ध्यानु सीधा साधा क्या किया, माँ के हाथ से तलवार छीनी, अपना शीश काट के माँ के चरणों में चढ़ा दिया। बोल सच्चे दरबार की। माँ इससे अमूल वस्तु नहीं है मेरे पास। माँ ने आंख की पलक झपकने से पहले भगत ध्यानु का शीश वापस मिलाया। बोल सच्चे दरबार की। ए भगत, तेरे से भगत कुर्बान जाऊं, ना मुझे सतयुग में मिलेगा ना कलयुग के अंदर मिलेगा। वरदान मांग लो, वरदान क्या चाहिए? भगत ध्यानु कहने लगा, सीधा साधा भगत, माँ की सेवा करता। माँ अगर वरदान देके जाना है तो ऐसा कोई वरदान देके जाओ कि आते कलयुग के अंदर अगर कोई भगत आपका जागरण करवाए तो आपकी भेंट ला सके। जब माँ ने फरमाया कि ए भक्ता, जो मेरे दर पे एक नारियल इच्छा अनुसार दक्षिणा लौंग इलायची का जोड़ा जो उसको धजा करके मेरे दरबार पर लाएगा, उसको मैं शीश की भेंट मानूंगी। बोल सच्चे दरबार की। आइए सबसे पहले परिवार वाले ये भेंट चढ़ाएंगे नारियल के, उसके बाद बारी बारी एक एक जना आए और माँ को शीश झुका के ये नारियल की भेंट चढ़ाए। एक एक जोड़ा है।
और चढ़ावन पान सुपारी धजाए नरेला में वारी जाऊं। बछड़े ने शीश चढ़ायो जोता तो मैं वारी वारी जाऊं। बछड़े ने शीश चढ़ायो जोता तो मैं वारी वारी जाऊं। और चढ़ावन पान सुपारी धजाए नरेला में वारी जाऊं। हो रही है जय जय कारी जोता तो मैं वारी वारी जाऊं। हो रही है जय जय कारी जोता तो मैं वारी वारी। फटाफट इसको ढो कैमरे को आगे